गाइस वेलकम बैक। दोस्तों आज का हमारा वीडियो रहेगा WBM के ऊपर। इसको बोलते हैं वाटर बाउंड मैकेडम। थ्योरी में आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। जीएसबी लेयर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इससे पहले जो लेसन बनाया था मैंने वो जीएसबी के ऊपर था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। अब आते हैं अगली लेयर पे जिसको बोलते हैं हम बेस लेयर, और दैट इज़ वाटर बाउंड मैकेडम। ठीक है, तो सबग्रेड हमारा हो गया था एम्बैंकमेंट, सब बेस हमारा हो गया था जीएसबी, और ये आता है बेस लेयर। इसमें अब होता क्या है मटेरियल में, देखो। सबसे पहले तो होता है कुछ एग्रीगेट्स होंगे जिनको बॉटम लेयर में डाला जाएगा। उसके बाद में स्क्रीनिंग मटेरियल जो होता है, यानी कि फाइन डस्ट टाइप के पार्टिकल्स पाउडर फॉर्म में वो होते हैं, उनको ऊपर की लेयर में डाला जाता है, और उसके बाद में कुछ अमाउंट में वाटर स्प्रिंकल किया जाता है और फिर रोलिंग कर दी जाती है। ये प्रोसीजर होता है WBM का। तो एक हार्ड सरफेस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे लिखा भी होगा। देखिए, एक तो स्क्रीनिंग मटेरियल दिया हुआ है जिसको बाइंडिंग मटेरियल भी कह देते हैं, और यहाँ पे वाटर ऐड किया जाता है। और ये सब किस में होता है? ये सब होता है क्रस्ड एग्रीगेट्स में। तो एग्रीगेट हो गया, स्क्रीनिंग मटेरियल हो गया जिसको बोलते हैं बाइंडिंग मटेरियल हो गया, और हो गया वाटर। तो ये तीन चीज़ें मिक्स की जाती हैं। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि कोर्स एग्रीगेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले तो बात करें कि कोर्स एग्रीगेट में क्या क्या हो सकता है। तो वही चीज़ें हैं जो हमने जीएसबी में पढ़ी थी पहले, कि यहाँ पे ब्रोकन स्टोन्स हो सकते हैं, क्रश्ड स्लैग हो सकता है। स्लैग मैंने बताया था आपको कि जो भट्टी से निकला हुआ कोल होता है, कोल वेस्ट होता है, उसको बोलते हैं स्लैग। तो वो हो सकता है। इसके अलावा ओवरबंट जावा ब्रिक्स, ये आपने पढ़ा होगा थ्योरी में भी कि जावा ब्रिक्स होती है जो कि ओवरबंट होती है, इसको बोलते हैं फोर्थ क्लास ब्रिक्स। तो फोर्थ क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग स्टोन के बराबर की स्ट्रेंथ उनकी होती है। तो उसको हम एज ए कोर्स एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और कोई मटेरियल आ गया तो जैसे कि कंकर आ गया, लेटराइट आ गया, ठीक है, तो ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि नेचुरल लकरिंग है या फिर कृत्रिम तरीके से बनाया हुआ है, जो भी है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कोर्स एग्रीगेट्स की। और कोर्स एग्रीगेट का जो साइज़ होता है वो आपको पता ही है, 4.75 से ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे रिटेन होना चाहिए, उससे पास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 90% जो पार्टिकल्स हैं अगर वो इस पर रिटेन कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है? कोर्स एग्रीगेट है। यही प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने। तो जो भी आपने पढ़ा है वो सब प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है। ठीक है। अब इसके बात करते हैं ग्रेडेशन की। ग्रेडेशन से पहले एक चीज़ और है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, कि कोर्स एग्रीगेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने टेस्ट दे रखे हैं, एब्रेजन वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए लगभग 40% से कम, 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है तो इम्पैक्ट का टेस्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि जब आप एग्रीगेट यूज़ करते हो तो इम्पैक्ट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे साइड पे भी आप इसको काफ़ी बार टेस्ट करोगे। तो ये 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में बात करें फ्लैकनेस एंड एलोंगेशन, तो ये आपने पढ़ा है थ्योरी में खूब आसानी से, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। और ये होता है 35% मैक्सिमम, 35 से कम होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, इनसे कम आ रहा है तो रेंज में है, यूज़ कर सकते हैं। अगर इनसे ज़्यादा आ रहा है तो फिर इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में अगला जो आपका आता है वो आता है मटेरियल ब्रोकन स्टोन, इसको बोलते हैं क्रस्ड स्टोन। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी वही सेम टेस्ट होंगे, इम्पैक्ट वैल्यू होगा, एलोंगेशन फ्लेकिनेस होगा। इसके अलावा क्रश्ड स्लैग, स्लैग मैंने आपको बता दिया है। देखिए, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो जब भट्टी से निकलने वाला कोल होता है, उसका डस्ट होता है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके भट्टी से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पे टेस्ट तो सेम ही होंगे सब में। मैं मटेरियल बता देता हूँ आपको कौन कौन से होंगे। जैसे कि क्रश्ड स्लैग हो गया, उसके अलावा जावा ब्रिक्स हो गई, तो ये भी यूज़ होता है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेडिंग जो है वो कोर्स एग्रीगेट की कैसे होती है, देखिए इसमें दो तरह के जो है आपको साइज़ के पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं WBM में। तो मैं पहले आपको टेबल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट की दो ग्रेडिंग यहाँ पे चलती है। एक चलता है 63 mm से 45 mm का, और दूसरा चलता है आपका 53 से लेके 22.4 का। तो ये डिपेंड करता है कि आप एस्टिमेट में कौन सा ग्रेडिंग ले रहे हो, ग्रेडिंग फर्स्ट ले रहे हो कि ग्रेडिंग सेकंड ले रहे हो। और उसमें भी फिर दो अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है क्रशर की जो स्टोन है, कोर्स एग्रीगेट है वो, और दूसरा आता है स्टोन स्क्रीनिंग। ठीक है, तो इस तरह के दो मटेरियल होते हैं, स्क्रीनिंग में भी और यहाँ पे भी। उसमें भी मैं आपको ग्रेडिंग दिखाऊंगा। तो ये अलग अलग साइज़ हैं, दो ग्रेडिंग होती है इसकी, 1 और 2। इनमें फिर ये सीव का जो बाइफर्केशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, कि अगर 63 की आप यूज़ करते हो तो 75 mm, 63 mm, 53 mm, 45 mm और 22.4 mm, इस तरह से सीव को सेट करोगे। उसके बाद में सीव एनालिसिस परफॉर्म करोगे, और इतना जो है परसेंटेज पासिंग होना चाहिए हर एक सीव पे। ठीक है, तो अगर ये इस रेंज में वैल्यूज़ आती हैं तो ये करेक्ट है, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे बात करें 53 mm वाले की, तो यहाँ पे सीव साइज अब 63 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो जब भी जो आप सीव एनालिसिस करोगे, तो जिस साइज से आपका पार्टिकल शुरू होता है ना, तो हम उससे एक बड़ी सीव लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 53 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे 53 तो रहेगा ही, लेकिन उसके ऊपर एक सीव और रहेगा और उससे सारे पार्टिकल पास करने चाहिए। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे अगर 63 से शुरू हो रहा है तो 75, तो ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी देख लेना। ठीक है, जीएसबी देखोगे तो वहाँ पे 75 से शुरू था और वहाँ पे 100% पार्टिकल पास कर रहे थे 75 से। ठीक है, तो ये सारा जो है एक सीव बड़ी हम लेते हैं ऊपर ही ऊपर की। राइट, तो ये इस रेंज में होना चाहिए। और अब बात करते हैं इसकी कंपेक्शन होता कैसे है। तो वही रोलर से होता है, स्मूथ व्हील रोलर होता है। और इसमें होता यह है कि जो एक लेयर की थिकनेस है, या फिर रोलिंग के लिए जो आप एक लेयर बिछाएंगे, तो वो 75 mm से ज़्यादा की नहीं होती है। यानी कि 75 mm की लेयर डालोगे, उसके बाद रोलिंग करोगे, और फिर अगले जो भी बच रहा है, अगर आपने 100 mm ले रखा है कि 150 ले रखा है, अगर जैसे 150 है, तो 75 बिछाओ, फिर रोलिंग करो, और फिर अगला 75 बिछा के फिर रोलिंग करो। तो 75 से ज़्यादा की थिकनेस पे रोलिंग एक साथ नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की बात है, इंपॉर्टेंट है। रोलर हमारा वही यूज़ आता है जो हम पहले यूज़ करते आए थे, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि एक बार में 75 का ही हम रोलिंग करते हैं, उससे ज़्यादा एक बार में नहीं बिछाते हैं। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे आता है वो आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग दो तरह की होती है, एक मैंने बताया था आपको क्रशर की स्क्रीनिंग होती है, और एक होता है स्टोन स्क्रीनिंग होती है। तो ये जब आप एस्टिमेट पढ़ेंगे तो उसमें आपको दोनों आइटम देखने को मिलेंगे, बीएसआर में दिए हुए हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं। अब स्क्रीनिंग का जो मटेरियल है, उसमें एक लेयर की जो कॉम्पैक्टेड थिकनेस है वो इसमें 75 की होती है। ठीक है, कॉम्पैक्टेड थिकनेस मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके हिसाब से हम लूज रख लेते हैं कितनी चाहिए होती है हमें। और यहाँ पे स्क्रीनिंग का पर्पस क्या है, तो स्क्रीनिंग का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि ये जो कोर्स एग्रीगेट के वर्ड्स थे उनको फिल कर देगा। मान लो कि जैसे आपने बड़े बड़े पत्थर नीचे डाल दिए और उनके बीच में कुछ वर्ड्स रह गए, उनको फिल करने के लिए फिर स्क्रीनिंग मटेरियल डाला जाता है। और स्क्रीनिंग में ऐसा नहीं कि सिर्फ पाउडर होगा, उसका भी प्रॉपर एक ग्रेडेशन होता है। वो ग्रेडेशन मैं आपको भी बता देता हूँ सीयू लगा के। तो यहाँ पे देखिए इसमें वैल्यूज़ दे रखी हैं कि स्क्रीनिंग जो मटेरियल होगा उसका लिक्विड लिमिट कितना होना चाहिए, 20 से कम, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना होना चाहिए, 6 से कम, और ये होना चाहिए फ्रैक्शन पासिंग 75 माइक्रोन सीव डज नॉट एक्सीड 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% से ज़्यादा पार्टिकल पास नहीं करने चाहिए, किससे, 75 माइक्रोन से। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही पतली डस्ट हो, ठीक है, बहुत बारीक डस्ट नहीं चाहिए, थोड़ी मोटी डस्ट चाहिए। तो ये स्क्रीनिंग मटेरियल होता है जो कि WBM के कोर्स एग्रीगेट के ऊपर डाला जाता है। ठीक है, तो तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास में, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आता है बाइंडिंग मटेरियल। तो बाइंडिंग मटेरियल WBM के लिए जो होता है वो आपका स्क्रीनिंग मटेरियल जो होता है, उसी में हम क्या करते हैं, फिर हल्का सा पानी ऐड करते हैं। तो ये जो है बाइंडिंग मटेरियल वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी स्क्रीनिंग ले रखी है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसकी किस तरह से है। जैसे पी आई वैल्यूज़ तो आपको हमेशा 6 से कम ही मिलेगी ज़्यादातर मटेरियल में, जीएसपी में भी यही था, WBM में भी यही था, और यहाँ भी यही है। तो ये तो फिक्स है। और जो आपका क्वांटिटी है स्प्रे की, वो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है कि पर 10 मीटर स्क्वायर पे इतना मीटर क्यूब में आपका जो है बाइंडिंग मटेरियल यूज़ होना चाहिए। तो ये डिटेल तो आप फिर भी चलो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको ग्रेडिंग याद होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए स्क्रीनिंग दो साइज़ की दे रखी है, एक 13.2 mm है और एक है 11.2 mm। 13.2 mm है, तो ये देखिए यहाँ पे ग्रेडेशन दिया हुआ है इसका, ये सीव सारी लगेंगी, इनसे आप सीव करके देखोगे, और अगर इस रेंज में रहता है तो पार्टिकल पास करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट होगा। यहाँ पे भी आपको 11.2 की जो है ग्रेडेशन दिया हुआ है। ये सारा किसके लिए है, स्क्रीनिंग के लिए। तो ये आपको यूज़ करना है। और ये भी आपका एक, कह दूँ कि मैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे लूज़ क्वांटिटी दी हुई है, इसको फिर कॉम्पैक्ट करेंगे तो हमें कॉम्पैक्टेड थिकनेस मिलेगी जो कि 75 होनी चाहिए। तो ये थोड़ा डिटेलिंग है, इस पे आप अभी मत जाइए, आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा, जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें और पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो था WBM का मेन पार्ट ये था कि एक तो कोर्स एग्रीगेट हो गया, एक हो गया स्क्रीनिंग, एक हो गया बाइंडिंग मटेरियल जो कि स्क्रीनिंग में ही डिपेंड करता है कि स्क्रीनिंग कौन सी यूज़ की है, और एक होता है वाटर। तो गाइस साइट पे हम WBM को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, इस फ़ोटो को आप देखिए, यहाँ पे ये देख रहे हैं बड़े बड़े जो स्टोन्स इन्होंने डाले हुए हैं, ये क्या है। इस फोटो को देखिए, यहाँ पे ये देखिए बड़े बड़े से एग्रीगेट हैं, कोर्स एग्रीगेट, इसके ऊपर इन्होंने देखिए क्या किया है, ये आपने फाइन जो स्क्रीनिंग है वो डाला हुआ है, और उसके बाद में इसकी फिर रोलिंग की जा रही है। ठीक है,
तो ये बेसिकली जो WBM है वो इस तरह से दिखता है, जिसमें आपको बेसिकली स्टोन दिखेंगे। और यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं कि इन्होंने नीचे बड़े पत्थर डाल के, कोर्स एग्रीगेट डाल के, ऊपर स्क्रीनिंग डाला हुआ है, जैसे मिट्टी जैसा आपको कुछ दिख रहा है ये। और इसके बाद में फिर इसकी रोलिंग की जाती है। तो इस तरह से ये काटा जाता है, इसको बोलते हैं होदा। ठीक है, होदा कटिंग बोलते हैं इसको, जो इन्होंने किया है। तो अगर कोई रोड है जिसकी मान लो इतनी चौड़ाई थी पहले, और इसकी चौड़ाई अगर बढ़ानी है, तो पहले इस तरह का एक गड्ढा किया जाता है, होदा काटा जाता है। ठीक है। और उसके बाद में फिर उसमें आप लेयर डालते हो, जीएसबी की लेयर डालोगे, WBM के डालोगे, और फिर उसको रोलिंग करोगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पे बीटी कर दी जाती है। तो इस तरह से ये पूरा फिर चौड़ाई इसकी बढ़ जाती है। तो ये प्रोसीजर होता है। और फोटो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, स्टोन एग्रीगेट डाले हुए हैं, कोर्स एग्रीगेट डाले हुए हैं, और उसके बाद में इसकी रोलिंग की जा रही है। फिर इसके ऊपर डस्ट डाल दी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये इन्होंने WBM डाला हुआ है, इसके ऊपर फिर ये स्क्रीनिंग मटेरियल डाल रहे हैं, और उसके बाद में क्या होगा, वाटर को स्प्रिंकल करेंगे और उसको फिर सीधे रोलिंग कर देंगे। तो ये बेसिकली WBM है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये WBM है, कोर्स एग्रीगेट डाला हुआ है। इसके बाद में ये स्क्रीनिंग मटेरियल डाल देंगे यहाँ पे, और फिर इसकी रोलिंग कर दी जाएगी। और रोलिंग के बाद में कुछ इस तरह का दिखेगा ये, क्योंकि यहाँ पे वो पूरा जो है उसको कवर कर दिया है किससे, स्क्रीनिंग मटेरियल से। तो ये बाद में कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये पहले कोर्स एग्रीगेट डाला है और यहाँ पे इन्होंने स्क्रीनिंग यूज़ किया है। तो काफ़ी सारी इमेज है, आप खुद भी गूगल से देख सकते हैं। और ये बेसिकली WBM रोड जो है वो इस तरीके का दिखता है। जैसे कि अगर आपको एक मैं फ़ोटो दिखाऊं, तो ये देखिए, यहाँ पे WBM है, बड़ा पार्टिकल है। यहाँ पे WBM छोटा पार्टिकल स्क्रीनिंग है। और यहाँ पे जो है वो आपका BM BC जो भी डिपेंड करता है कौन सा डामर ले रहे हैं आप, वो यहाँ पे किया गया है। तो इस तरह से पूरी थिकनेस चलती है। इसके नीचे GSB की लेयर होगी, जो कि नीचे होदा कटिंग में डाली हुई है। और उसके नीचे फिर इम्बैकमेंट, आपका ये जो अर्दन इम्बैकमेंट साइड में देख रहे हैं, वो रहता है। तो ये बेसिकली आपका जो है WBM कुछ इस तरीके का दिखता है। तो आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी।